भाई, इसमें एहसान वाली बात कहाँ से आ गई? मुसीबत के समय में एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है। हाँ भाई, ये तो है। तूने 1 लाख रुपए मुझे ट्रांसफ़र करके मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। मैं ये तेरे को 3-4 महीने में वापस लौटा दूंगा। भाई, मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है। तू पहले भाभी का इलाज करा और जब तेरे पास पैसे हों तब मुझे दे दियो। थैंक यू भाई। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल में पेमेंट जमा करानी है। ठीक है भाई। डॉली बेचारा कितना परेशान था, कहीं से भी पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा था उससे। हार के उसने मुझसे मदद मांगी है। राजीव, एक बात बताओ, 1-2 हज़ार रुपए की किसी की मदद करो तो समझ आता है। 1-1 लाख रुपए की मदद कौन किसी की करता है, वो भी दोस्तों की। आप तो घर लुटाने पे तुले पड़े हो। डॉली, मैं कोई घर लुटाने पे नहीं तुला हूँ। अगर हमारी वजह से किसी की मदद हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। आप तो रहने ही दो, आप तो हर किसी की मुंह उठाकर मदद करने के लिए तैयार रहते हो। राजीव, एक बात बताओ, हम लोग अपने लिए कमा रहे हैं या ऐसे लोगों को बांटने के लिए कमा रहे हैं? अगर मैंने आज के बाद इस तरीके से आपको लोगों की मदद करते हुए देख लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बहन, ज़माना बहुत ख़राब आ गया है। आज के टाइम में कौन किसकी मदद करता है। जब मेरे अपनों ने मुझे घर से निकाल दिया तो बाहर वाले मेरी क्या मदद करेंगे। मेरा तो ज़माने से भरोसा ही उठ गया है। राजीव, कहाँ चले गए थे? कितनी देर से खाना रखा हुआ है आपका? डॉली थोड़ा बाहर खड़ा था। और ये क्या खाना बनाया है? सब्जी की रंगत कैसी है? वैसे एक बात बताऊं, आजकल आपके हाथों में ना स्वाद रहा नहीं है। अच्छा जी, पहले तो आप कभी खाने को लेके नखरे नहीं करते थे, अब तो आपके दिन पर दिन नखरे शुरू होते चले जा रहे हैं। अगर आपको मेरे हाथ का खाना नहीं आता ना पसंद, तो किसी और से बनवा लिया करो। भाभी जी, हाँ मीना। वो मैं कह रही थी, आप लोग यहाँ पे खाना खा रहे हो, पहले मैं बाहर की सफाई कर लूँ? हाँ ठीक है, पहले बाहर की सफाई कर ले। और हाँ, आज छत भी साफ कर दियो, बहुत दिनों से तूने छत साफ नहीं की है। ठीक है भाभी जी, कर दूंगी। 1 मिनट रुको मीना। सुनो, एक बात बताओ, तुम्हें अच्छा खाना बनाना आता है? हाँ भैया जी, मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करो करो मीना, कल से रात का खाना तुम ही बनाया करो और इसके बदले में हम तुम्हें हर महीने 5,000 रुपये दिया करेंगे। ठीक है भैया जी, कल से मैं रात का खाना बना दिया करूँगी और आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। वो तो मुझे पता ही है, तुम खाना अच्छा ही बनाओगी। चलो ठीक है, जाके काम कर लो। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। राजीव, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब आप मीना से खाना बनवाने लग जाओगे। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं कौन सा उससे तीनों टाइम का खाना बनवा रहा हूँ, रात का ही तो बनवा रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हें आराम ही तो मिलेगा। जनाब के तो तेवर ही बदल गए, यहाँ तक कि खाना भी छोड़ गए हैं। मम्मी, राजीव को पता नहीं क्या हो गया है। राजीव को मेरे हाथ के खाने के अलावा किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था। अब तो राजीव को मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। और तो और, जो हमारे घर में सफाई करने के लिए आती है ना, उसको बोल दिया है कि अब से रात का खाना तू ही बनाया कर। अच्छा बेटा, आजकल जमाना बड़ा खराब हो गया, तू राजीव पे नजर रखा कर। हाँ मम्मी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे ना राजीव की हरकतों पे थोड़ा थोड़ा शक भी हो रहा है। मैं अब राजीव पर पूरी नज़र रखूँगी, आप चिंता मत करो। ठीक है मम्मी, रखती हूँ फ़ोन। ये वाली साड़ी देखी उसने किस तरीके से पहनी हुई थी। भाभी जी, हाँ बोल। वो मैं पूछ रही थी खाने में क्या बनाना है। मीना, ये रोज रोज तू मुझसे मत पूछा कर खाने में क्या बनाना है। जिसने तुझे रखा है ना यहाँ खाना बनाने के लिए, उसी से पूछा कर। बताओ राजीव, मीना को खाने में क्या बनाना है? मैं इसमें क्या बताऊं? मीना, फ्रिज में जो सब्जी पड़ी है वो बना लो। भैया जी, फ्रिज में तो सिर्फ टिंडे रखे हैं, वो बना लूँ? हाँ ठीक है, टिंडे ही बना लो आप। ठीक है भैया जी, बना लेती हूँ। राजीव, एक बात बताओ, आप कब से टिंडे की सब्जी खाने लग गए हो? हाँ, अब तो मुझे वैसे सब कुछ समझ ही आ रहा है। मीना की तो आपको हर चीज अब अच्छी लगने लग गई है, तो टिंडे क्यों नहीं पसंद आएंगे अब आपको? क्या कहना चाहती हो तुम? और आए दिन मीना को लेके तुम मुझे टोंट क्यों मारती रहती हो?
वो मैं इसलिए आपको टोन मारती हूँ क्योंकि मुझे सब समझ आ रहा है और सब दिख रहा है। आपका और मीना का कुछ चल रहा है, तभी तो मीना पर इतनी मेहरबानी हो रही है। डॉली, माइंड योर लैंग्वेज। आपको बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। जो मन में आया वही बोले जा रही हो। मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, और ऊंची आवाज में बात करने से आप सच्चे नहीं बन सकते हो। बस आप मुझे इस बात का जवाब दे दो, मेरे होते सोते आपने मीना को खाना बनाने के लिए क्यों रखा है? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप सुनना चाहती हो तो सुनो। उस दिन मीना आ रही थी और मैं किचन में खड़ा था। किचन की खिड़की में से मैंने देखा। बहन, तू तो जानती है तलाक के बाद एक बेटी के साथ ज़िंदगी काटना कितना मुश्किल होता है। मेरी 3 साल की बेटी है, मैं उसके साथ कब तक दर दर की ठोकरें खाती रहूँगी। अगर कहीं किराए का घर भी लूँगी तो 5,000 रुपये महीना किराया देना पड़ेगा मुझे। अगर तेरी नज़र में कोई नौकरी है खाना बनाने की तो मुझे लगा दे, मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। मीना बेचारी ज़रूरतमंद है और 5,000 रुपये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे किसी गरीब को 5,000 रुपये देने से उसे छत मिल जाती है ना, तो इससे अच्छी हमारे लिए कोई बात नहीं हो सकती। वो बात तो आपकी ठीक है, आपने मीना की मदद करके अच्छा भी किया, पर आप ये बात मुझे भी तो बता सकते थे। डॉली, मैं आपको बताता कैसे? मैं जब भी किसी की मदद करने लगता हूँ, आप हमेशा एक ही बात बोलती हो कि मैं घर लुटाता हूँ, मैं घर लुटाता हूँ। इसलिए बस मैंने मीना की मदद करने के लिए ये रास्ता अपनाया। राजीव, अब मुझे समझ आ रहा है कि हमारे घर में इतनी बरकत क्यों है, क्योंकि आप ज़रूरतमंदों की इतनी मदद जो करते हो। डॉली, मैं तो बस एक ही बात मानता हूँ, देने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो बस जरिया हैं।